हाँ तो दोस्तों, केम प्लास चनमार का स्टॉक पिछले एक दो हफ्ते से हमें लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके पीछे के क्या रीजन है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो मेन रीजन है वो ये है कि जो पीवीसी के प्राइसेस की अगर हम बात करेंगे तो पिछले ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने के अंदर लगभग 20-25% से हमें यहाँ पे जो पीवीसी के प्राइसेस जो हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर अगर हम रेवेन्यू वाइज अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ये पीवीसी मैन्युफैक्चर करने का ये कंपनी काम करती है और सबसे ज़्यादा ये कंपनी सेल करने का काम करती है। तो ऑल ओवर अगर आप बोलोगे कि यार 20-25% से जो पीवीसी के प्राइसेस हैं ये हमें बढ़ते हुए क्यों नजर आ रहे हैं, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर अगर यहाँ पे पीवीसी का अगर ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर कोई है तो यहाँ पे चाइना में सबसे ज्यादा पीवीसी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। और अगर आप देखोगे तो अभी चाइना में लॉकडाउन वगैरह चल रहे हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से पीवीसी की डिमांड अभी काफी ज्यादा है लेकिन उतना प्रोडक्शन नहीं है, उतना सप्लाई साइड से यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें चलते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी की वजह से अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो पीवीसी की डिमांड है वो हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। और इसीलिए अगर हम देखेंगे तो केम्प्लास चनमार के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिशियल ये मार्केट को लग रहा है और इसीलिए यहाँ पे ये स्टॉक हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, अगर हम पिछले एक दो क्वार्टर्स के अगर हम कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे। और वो नंबर्स इतने अच्छे क्यों नहीं थे, क्योंकि लगभग 40-50% से यहाँ पे जो पीवीसी के प्राइसेस थे वो हमें गिरते हुए नजर आए थे। और उसी की वजह से कंपनी की अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली कुछ नेट प्रॉफिट के नंबर्स कंपनी के हमें नजर आ रहे थे। लेकिन अगर हम देखेंगे अभी जिस तरीके से पीवीसी के प्राइसेस हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके का इतना बड़ा प्रोडक्शन कैपेसिटी है कंपनी के पास में हमें नजर आता है, तो मार्केट को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये कंपनी के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा और इसीलिए स्टॉक हमें लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये रहेगा कि अगर आपको ये जो पीवीसी वाला बिजनेस है अगर आपको ये अच्छे से समझ में आता है, आपको ये समझ में आता है कि कब इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं कब गिर रहे हैं और इसकी क्या लॉन्गिविटी क्या रहेगी, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसके प्राइसेस क्या रहेंगे, अगर वो चीजें अगर आपको समझ में आती है तो ये आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन पहले भी अगर आप देखोगे जब चाइना में फिर से नॉर्मल से आना स्टार्ट हो गई थी तो प्राइसेस काफी ड्रास्टिकली गिर गए थे और वहां पे ये कंपनी के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गए थे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे अगर फिर से अगर चाइना में हमेशा तो लॉकडाउन रहने वाला नहीं है, तो अगर चाइना में फिर से अगर धीरे धीरे नॉर्मलसी अगर आती है तो कहीं ना कहीं वहां पे ये कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये बात आपको समझनी होगी। जिस तरीके से हमें यहाँ पे रैली देखने को मिली है तो उसी स्पीड से जब अगर पीवीसी के प्राइसेस गिर जाएंगे तो उसी स्पीड से हमें ये स्टॉक भी गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो ये बात आपको माइंड पे रखनी है। मेरे ख्याल से देखा जाए अगर आपको चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी को अगर आपको प्ले आउट करना है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड ने ये समझ लिया है कि अगर एक ही कंट्री के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी आप नहीं रख सकते हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे आने वाले टाइम पे जो कंपनीज पीवीसी चाइना से लेती थी वो हो सकता है कि इंडिया से यहाँ पे लेने का काम करेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन फिर भी अगर हम चाइना की अगर हम बात करेंगे, जो लेबर कॉस्ट उनका रहता है, जो टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अगर फिर से मार्केट स्टार्ट हो जाता है वो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी कहने की बातें हो जाती है। लेकिन वहाँ पे जब इतना सस्ता प्रोडक्ट अगर आपको मिल रहा है तो वहाँ पे डेफिनेटली आप चाइना से ही उसे खरीदोगे। और वहाँ पे अगर हम क्वालिटी वाइज भी अगर हम बात करेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि थोड़ी क्वालिटी भी उनकी अच्छी होती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने यहाँ पे देखना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पूरा साइक्लिकल प्ले मुझे यहाँ पे ये नजर आता है। हो सकता है कि अगर अभी जो पीवीसी के प्राइसेस चल रहे हैं अगर मार्केट में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती है, अगर 5 साल बाद अगर यहाँ पे लगातार प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर बढ़ती रहती है, अगर उतने से अगर डिमांड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं अगर ज्यादा प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉन्सेप्ट वहाँ पे कंपनी के लिए प्ले आउट नहीं होगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने यहाँ पे देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि केम्प्लास चनमार के प्राइसेस क्यों जो स्टॉक प्राइस है वो हमें क्यों बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।